नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है शत्रुघ्न सिन्हा की। बिहारी बाबू से शॉटगन और अभिनेता से नेता तक शत्रुघ्न सिन्हा ने एक लंबा सफर तय किया है। बीजेपी के लिए चुनाव दर चुनाव स्टार प्रचारक होने के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा राज्यसभा की मेमोरी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। राज्यसभा की ये मेमोरी भी अब आखिरी साल में है, तो क्या शत्रु का मंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा? बीजेपी की राजनीति में क्या वो कोई बड़ी हैसियत बना पाएंगे या फिर वो एक भावी नेता ही बने रहेंगे? आइए इन सवालों पर करते हैं सीधी बात शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। शत्रुघ्न जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। एक फिल्म थी आपकी विश्वनाथ, जिसमें कोई डायलॉग था कि राख, आग, बारूद। जरा एक बार आप सुना दीजिए हम लोगों को दोबारा से। कुछ ऐसा ही था। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो आपके बारे में ये कह रहा कि आप तो राख ही बन के रह गए। अब क्यों ऐसा? बारूद आप में जो बनने की क्षमता थी वो नहीं है, आप राख हैं राजनीति में। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा लोगों को लग रहा है। राख नहीं, बारूद नहीं, तो राख भी नहीं हूँ। बारूद की क्षमता नहीं है अभी। नहीं, बारूद का धमाका रोज बारूद होते तो आप हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका नहीं भाग जाते। नहीं, मैं अमेरिका नहीं भाग कर गया। चुनाव के दौरान जब आपको बंदूक बारूद चलाने की जरूरत है तब आप बारूद को छोड़ के भाग ली? नहीं, मैं अपने कार्यक्रम, अपने नाटक पति पत्नी और मैं को लेकर वहां गया था, और ये रातों रात तो तय नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए वहां बुकिंग करनी होती है। मुझे नहीं पता था कि हाँ फरवरी में इस वक्त चुनाव की घोषणा होगी। मेरा प्रोग्राम पहले से पूर्व निर्धारित था, उसके लिए मैं गया था, क्योंकि कई थिएटर्स में, कई शहरों में, कई जगह पर उसकी बुकिंग थी। शत्रु जी, आप तो राजनीति में 12 साल से हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। 1996 में चुनाव हुआ था, फरवरी में चुनाव होंगे, ये तो पता था। तो आप लगता है कि कुछ आपने जिस तरह के बयान दिए, थोड़े नाराज तो थे आप? नहीं, देखिए, अगर मैं नाराज भी था तो परिवार के अंदर था, परिवार के बाहर नहीं था। मैंने कोई किसी दायरे का अतिक्रमण नहीं किया, मैंने कोई लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। परिवार के अंदर मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं था, डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो नाराज जब मतभेद क्या थे आपके? मतभेद कुछ कारणों से मुझे लगता था कि मेरे लोगों को लगता था, मेरे समर्थकों को लगता था कि, और मुझे भी लगता था, झूठ होगी, सीधी बात नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं लगता था। आप सीधी बात करेंगे ना फिर? बिल्कुल, सीधी बात भी करूंगा और नपी तुली बात भी करूंगा। मुझे लगता था, मुझे भी, कि आखिर कहां मुझसे कोई त्रुटि हुई है, दोष कहां है, कहां क्या कारण है। सीनियरिटी में मार खा रहा हूं, कॉम्पिटेंस में मार खा रहा हूं, वफादारी में मार खा रहा हूं, परफॉर्मेंस में मार खा रहा हूं, पॉपुलरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, रेस्पेक्टेबिलिटी और एबिलिटी में मार खा रहा हूं। कहां मार खा रहा हूं कि मुझे जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं भी बताना चाहूंगा एक बात आपसे, सीधी बात, ये गलतफहमी है लोगों को कि मंत्री नहीं बना उसकी शिकायत थी। क्यों नहीं उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में आया? उसका सवाल आपके मन में उठता था, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा? जवाब नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिल रहा। अब मुझे उसकी चिंता भी नहीं है। आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे पॉलिटिशियन अभी तक, आपकी पार्टी के लोग? हो सकता है कुछ लोगों ने सीरियसली ना लिया हो, ये मैं कहूंगा उनका अपना नजरिया है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं जब से आया हूं बहुत सीरियसली काम कर रहा हूं। आप कैंपेनर के रूप में काम ज्यादा कर रहे हैं। कैंपेनर के रूप में काम बहुत आसान नहीं होता। भीड़ इकट्ठी करने का काम आपके जिम्मे दिया हुआ है। भीड़ इकट्ठी करना बहुत आसान काम नहीं होता है, और ये मेरी भीड़ जो आती है वो कोई कलाकार के नाते नहीं आती। अगर कलाकार के नाते आती होती, जैसा लोग कहते हैं कि स्टार्स के लोग देखने आते हैं, तो ये भीड़ अभी तक बहुत कम हो जानी चाहिए थी। रोज दिनों दिन बढ़ती क्यों जा रही? ए और बी, ये शत्रुघ्न सिन्हा के लिए आती है, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य के नाते आपके पास? शत्रुघ्न सिन्हा की अच्छी छवि के लिए आती है, शत्रुघ्न सिन्हा की मर्दानगी के लिए आती है, उनके साहस, उनकी हिम्मत, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनकी कैपेसिटी, उसके लिए आती है, ये है। और बीजेपी के लिए आती है। लेकिन एक बात और है कि कई लोग कहते हैं कि स्टार्स हैं इसलिए भीड़ होती है, फिर तो प्रधानमंत्री भी स्टार है। प्रधानमंत्री से बड़ा स्टार तो मैं नहीं हूं, तो उनकी भीड़ को भी। कभी उन्हें फिल्म में तो एक्टिंग नहीं की ना। स्टार फिल्म का नहीं होता है, कालीचरण नहीं बने। कालीचरण नहीं बने, लेकिन जितना एक स्टार, चाहे राजीव, स्वर्गीय राजीव, कभी मेरे अपने का धोखा भी उनके साथ नहीं हुआ। उनके साथ धोखा नहीं हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है लगता है। नहीं, ये नहीं, धोखा तो बहुत स्ट्रांग रिएक्शन होगा कहना कि धोखा हुआ है। हाँ, ये जरूर लगता है कहीं, और लगा मुझे, मैं झूठ नहीं कहूंगा कि हाँ, मुझे लगता है कि कुछ खास कारणों से दरकिनार किया गया। मुझे ऐसा जरूर लगा, सीधी बात है, और आपकी सीधी बात में मैं गलत बात नहीं कर सकता हूँ। सीधी बात, कारण क्या थे? आपको क्या लगता है? कारण मैं तो नहीं बता सकता हूँ। कारण तो वही बता सकते हैं जिन्होंने हमें दरकिनार किया या हमें उस काबिल नहीं समझा। मैं तो कारण, अगर मेरे हाथ में कारण बताने का अगर मेरे अंदर क्षमता होती या
मेरे अंदर वो ताकत होती तो मैं तो जो चाहता वो बन जाता। नहीं, उनको लगता होगा कि आपकी वैल्यू सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना है, और उसके अगर- ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको राज्यसभा का टिकट दे दिया उन्होंने। अगर भीड़ कर राज्यसभा तो खैर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने राज्यसभा के लिए न कभी लॉबिंग की, न मांगा, न चाहा, न कोशिश की, न करूंगा। ये पार्टी की इच्छा थी, उनका निर्देश था कि जो कि स्टार प्रचारक के रूप में या देश के कोने कोने में मेरी जरूरत महसूस की जा रही थी कि मुझे जाना होगा प्रचार करने के लिए, एक क्षेत्र में बांधना ठीक नहीं होता, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो आप जैसे आपने कहा अध्यादेश जारी करना पड़ा आपके ऊपर, तो उनको वो अभी की आदेश बात मानने की बात नहीं कर रहे थे, आपने अध्यादेश जारी करना पड़ा। नहीं, इसलिए आप मन से तो आप लगता नहीं आप उनके लिए प्रचार करने के लिए तैयार थे। आप खुद भी प्रोफेशनल हैं और आप इस बात को समझेंगे कि अगर कहीं आप अपनी कमिटमेंट कर देते हैं तो उस कमिटमेंट से बाहर निकलना, और खासकर विदेशों में, उतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब यहां ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आना चाहिए, पार्टी का आदेश हुआ, राजनाथ सिंह मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं, ऊपर से आडवाणी जी का आदेश मेरे लिए अध्यादेश साबित हुआ, और फिर मैंने कहा कि नहीं मैं आता हूं, मैं उन लोगों को समझाकर थोड़े कार्यक्रम को स्थगित करके आया, और मैं कल फिर पुनः अमेरिका जा रहा हूं अपने अधूरे कार्यक्रम को पूरा चुनाव करने। तो खत्म हो गए तो जाएंगे आप, उसके चुनाव बाद में पूरा काम करके फिर जा- राजनीति आपके बस का नहीं ना यहाँ लगता है, इसलिए वापस जा रहे हैं क्यों, आप। अभी तो राजनीति करके ही जा रहा हूँ, सारा चुनाव करके जा रहा हूँ, अच्छा खासा प्रचार करके जा रहा हूँ, अच्छी खासी भीड़ लेकर जा रहा हूँ। एनडीए में आप हाँ। उन पहले 14 में भी आप नहीं, आपका नंबर 14 नंबर में भी नहीं आता। 14 में नहीं, यानी बिहारी बाबू का नंबर 14 में भी नहीं आया, कोई बात नहीं। बिहारी बाबू है ना, इसलिए पिछड़े भी नहीं जाते हैं आप। तो बिहार से तो 14 है, हाँ, 14 नहीं, अब तो शायद 15, 16, 17 हो गए मेरा ख्याल है। लेकिन कोई बात, अब मुझे उसकी आपकी कोई- औकात समझते नहीं है वो लोग। देखिए, अगर आप किसी को नहीं मानते हैं, उसके अंदर गुण होने के बावजूद, उसके अंदर वो क्षमता और शक्ति होने के बावजूद, तो मैं आपको कहूंगा कि तो आपका अपना नजरिया है, आपकी अपनी कमजोरी है। तो राजनीति में आप आए क्यों थे? मंत्री बनने के लिए केवल? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूं अब चाहत नहीं है। और दूसरी बात, क्या आप समझते हैं राजनीति में कोई कटोरी मांगने के कटोरी लेके आता है? राजनीति में वो आता है हर जगह तरक्की करना। आप अभी एडिटर बने हैं, आप पहले पत्रकार बन के आए थे। आप जब शुरुआत करते हैं, मतलब पत्रकार से एडिटर बनना होता है ना, नेता से अभिनेता से नेता, तो प्रोफेशन चेंज हो गया ना। नो अब ठीक, जब जिस प्रोफेशन चेंज हुआ उसमें आपने शुरुआत की, शुरुआत से करते तो आप जरूर आप चाहेंगे। विलेन से हीरो बने तो समझ में आया कुछ, तो- पर हीरो से पॉलिटिकल हीरो बनने चले, पॉलिटिकल हीरो बनने चला कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। नहीं नहीं, ये सब आपका अपना नजरिया, ये सीधी बात नहीं है, आप टेढ़ी बात कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छा खासा पॉलिटिकल हीरो भी हूँ, और ये पॉलिटिकल हीरो अगर आप माने ना माने, दुनिया मानती है। और अभी ताजा आपने देखा है उत्तर प्रदेश में 2 कारण। अगर मैं वाकई पॉलिटिकल हीरो नहीं होता तो मुझे नहीं बुलाया जाता, मुझे आदेश और अध्यादेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, शत्रु जी, आप इतना ज्यादा चर्चा नहीं होती। ए और बी, अगर मैं पॉलिटिकल हीरो नहीं होता तो उतनी भीड़ जो आपने टेलीविजन पे देखा है, जो लोग आते थे प्यार से, वो क्या समझते हैं मैं कोई श्रीदेवी या करीना कपूर हूं कि मुझे हीरोइन का नाच देखने आ रहे थे? वो मेरी बातें सुनने आ रहे थे। आप पॉलिटिकल नेता हैं या फिल्मी हीरो हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, सीधी बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीधी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी भावी राजनीति। शत्रु जी, एक बात कर रहे थे आप हीरो की, पॉलिटिकल हीरो की, तो एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, और आपने नाटक बना दिया पति पत्नी और मैं। ये मैं क्या चीज है? मैं कंस्ट्रक्टिव है, क्रिएटिव है, वो मामला थोड़ा डिस्ट्रक्टिव लगता है, इसलिए ये पॉजिटिव है, पति पत्नी और मैं। झगड़ा जो हो रहा है मैं उसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उनको साथ लाने की, मिलाने की, और झगड़ा हो गया तो फिर बनाने की, मनाने की। ये बहुत अच्छा हास्य नाटक है जिसके हर परिवार के लोग और खासकर शादीशुदा लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए इतना कामयाब तो हुआ। आपका ये जो हृदय परिवर्तन होता है कभी कभी, तो आप इस लालू को भी, सोनिया को भी मिल जाते हैं, सबको मुलाकात करा रहे हैं क्या सबकी? अटल जी, अडवाणी और मैं। नहीं, अटल जी, अडवाणी, मेरा सौभाग्य है कि अटल जी ने देखा, अडवाणी जी ने इसे देखा, बहुत सराहा, पसंद किया। अटल जी ने बहुत पसंद किया, मिसेस सोनिया गांधी देखी, लल्लू यादव आए, ज्योति बाबू भी आए, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं होगा। ये कलाकार के नाते अगर मेरा प्ले है, मैं चाहता था कि भिन्न भिन्न वर्ग के लोग, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग और इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियंस सब देखें और मीडिया के लोग देखें, तो उन्होंने देखा, उसको तो राजनीति से जोड़ना क्यों? शत्रु, आप मल्टी रोल में बड़ा रोल प्ले करते हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, अभिनेता भी हैं, नेता भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्री के ऊपर आपकी नजरें लगी हुई मतलब हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं,
मैं सांसद हूं, कोशिश क्या कर रहा हूं। एक्टर नहीं है, एक्टर तो मेरा प्रोफेशन रहा, ये मेरा ऑब्सेशन है। मैं इसमें अब मैं एक्टर 250 फिल्में की। पॉलिटिक्स ऑब्सेशन है आपका? नहीं, पॉलिटिक्स ऑब्सेशन जिसके जरिए में, जिसके तहत मैं आया पॉलिटिक्स में, लेकिन प्रोफेशन मेरा था जब 250 फिल्में की हैं करीब करीब। ऐसा मैंने कोई चंद फिल्में करके निकल आया हूँ। अच्छा, और लोग कहते हैं आपके बारे में, तो आपकी फिल्में तो काफी अच्छी नहीं, अच्छे कलाकार हैं, तभी आपसे दर्शक देते हैं लोग। पर अभी लगता है जब नेता तभी बनता है आदमी जब अभिनेता का फेल हो जाना होता है। ये बहुत आपने अच्छी बात की, और इसके जवाब में सीधी बात ये करना चाहूंगा। 3 चीजें हैं जो मेरे पक्ष में जाती हैं। एक तो ये कि पहला कलाकार हूं जो राजनीति में अपनी लोकप्रियता के शिखर पे था। उस वक्त जो भी आया, नहीं चुनाव नहीं लड़के, वो पार्टी का आदेश था कि आप चुनाव नहीं, आप राज्यसभा में आए, क्योंकि आप लोगों को चुनाव लड़वाने में मदद करें, जिताने में मदद करें। पहला कलाकार था जो लोकप्रियता के शिखर पे आया। पहला कलाकार था रिटायर होने का इंतजार नहीं किया, अवकाश प्राप्त होने का। भरपूर जवानी। किस आधार पे कह रहे हैं? आपकी लास्ट फिल्म कौन सी थी जो सक्सेसफुल हुई थी? मैं जो हिट रही? मेरी खुदगर्ज वगैरह तो सारी हिट हुई है जब मैं राजनीति में था। नहीं, उससे जब आपने जब खुदगर्ज हिट, खुदगर्ज इतनी थी, नहीं कह सकते। बहुत अच्छी हिट थी खुदगर्ज। काला पत्थर के बाद आपकी हिट फिल्म कौन सी? आप तो आजादी के पहले जा रहे हैं, पुरातत्व विभाग की बात कर रहे हैं। तो आप गुलामी में हैं आजकल क्या? जब क्रांति थी तो भी राजनीति में था, दोस्ताना थी तो भी राजनीति में था। काला पत्थर के बाद से कितनी फिल्में की हैं? अगर 250 फिल्में की हैं तो काला पत्थर तक तो मेरा ख्याल है करीब 100-125 ही हुई होंगी, 150 हुई होंगी। अब तो और आप दूसरी बात, और प्रभु जी एक बात और, आप बीच में काटते रहेंगे तो मेरी बात पूरी नहीं होगी, अधूरी होगी तो सीधी नहीं होगी। एक बात और, राजेश खन्ना से तो हार ही गए थे ना चुनाव। हार जीत की बात छोड़ दिया, हारा कि हराया गया वो कहानी पुरानी हो गई, लोगों के सामने पता है। लेकिन पहले ये बात पूरी करूं कि मैं पहला कलाकार जो लोकप्रियता के शिखर पर आया, भरपूर जवानी में आया, अवकाश प्राप्त होने का इंतजार नहीं किया। दूसरी बात, पहला कलाकार हूं जो विपक्ष की राजनीति, अमिताभ बच्चन फेल थे तब तक। पहला कलाकार हूं जो विपक्ष की राजनीति करते हुए, सत्ता के नैया में बैठ के पार नहीं उतरा हूं, विपक्ष की राजनीति करता हूं। पहला कलाकार हूं जो भारतीय जनता पार्टी में। तो सबको लग रहा था कि आप सत्ता में विश्वनाथ प्रताप सिंह आने वाले हैं, तभी आपने ज्वाइन की। अच्छा, उसके बाद भी नहीं है, उसके आगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो उस समय बिल्कुल पावर में नहीं थी, सत्ता में नहीं थी। और लोग, आप ही लोग, तमाम लोग कह रहे थे कि कैसे कैसे नाम ले रहे थे पार्टी, मैं फिर भी था उसमें। पहला कलाकार हूं जो आया भारतीय जनता पार्टी में। और जहां तक आप अमिताभ बच्चन का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 89 में पार्टनर थे, सपोर्ट नहीं, उसके बाद तो फिर नहीं रही, वो तो उसका नहीं रही। 93 में उसके बाद कितने उतार, कितने नहीं। जिस समय मैं आया उस वक्त हम पार्टी में, हमारी पावर नहीं थी, हम उस समय कांग्रेस का शासन था, अगर आपको याद हो तो, और हम उसके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। बड़ी शक्तिशाली पार्टी थी। अब बड़ा उनके खिलाफ प्रचार किया, फिर उनके साथ अब आप चले जाते हैं सोनिया जी को मिलने के लिए, तो सोनिया जी से मिलना कोई पाप है? मैं पहले नहीं मिलते थे आप? मैं सोनिया जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे लगता है उनके परिवार का देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है, वो अच्छी महिला है, क्यों, क्या बुरा है? अब लल्लू यादव से अगर मिलता हूं, मतभेद, जैसे मैंने कहा, मनभेद तो नहीं है, हमारा पॉलिटिकल एडवर्सरी, हमारा पॉलिटिकल एनिमी तो नहीं है, दुश्मन तो नहीं है। उनकी बेटी की शादी थी, सबसे पहले मैं ही गया था। आपने एक स्टेटमेंट अभी दी थी कि मैं राज्यसभा का कैंडिडेट हूं दोबारा से, कौन सी पार्टी से ये पता नहीं। इसका डाउट था ना आपको, जब जितने आप बीजेपी के समर्थन में अभी बोल रहे हैं, आपने 1 महीना पहले ये कह दिया कि मेरे को पता नहीं कौन सी पार्टी से मैं बनूंगा राज्यसभा का टिकट। इसका कोई और पार्टी आपकी टारगेट थी? टारगेट नहीं थी, ऐसा नहीं कहा कि मैंने कौन सी पार्टी से बनूं, मैंने कहा कि डोंट आस्क मी किस पार्टी से। तो इसका मतलब जब बीजेपी के आप कमिटेड वर्कर हैं, ये मान लूं मैं। हर ह्यूमर को उस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाकर नहीं लेना चाहिए। ये हर ह्यूमर की बात थी कि भाई अब मत पूछो किस पार्टी से, ये ह्यूमर की बात थी। मैं जब तक, मैंने शुरू से कहा, जब तक मैं जिस पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में हूं और फर्मली हूं, तब तक उनके आदेश का, अनुशासन का पालन करूंगा। लेकिन भविष्य में क्या होगा, आप इसकी गारंटी? भविष्य में क्या होगा आप गारंटी नहीं सकते कि आपका तलाक होगा कि नहीं होगा, चाहे हमारा होगा कि नहीं होगा, कौन कह सकता है? लेकिन जब तक मैं गारंटी जरूर दे सकता हूं कि तलाक मेरा नहीं होगा। भगवान करे ना हो, किसी का ना हो। मैं कहता हूं, मैं क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं वायदे नहीं बदलूंगा अपने। नहीं, आप ऐसा मत कहिए प्रभु जी, वायदे तो आप भी बदलते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कैसा हालात होते हैं, कैसी हालत होती है, उस पर निर्भर करता है। तो तलाक की संभावना है आपके केस में? पॉलिटिकल तलाक की संभावना है? नो। हमने कहा कल क्या होगा, कल जाते जाते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये तो कोई कह नहीं सकता हमारा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये बात अलग, तो दूसरे कंट्रोल में होता है, तलाक तो अपने कंट्रोल। तलाक कोई नहीं चाहता है कि शादी तलाक में बदले, तलाक होता है। मैं जब कहता हूं तो मैं इस बात से, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और पार्टी में जा रहा हूं। ना चाहते हुए तलाक के बारे में सोचना खतरे की घंटी को दिखाई देती है। नहीं, मैं अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी में हूं। अगर ऐसा नहीं होता प्रभु जी, तो मैं इस वक्त अमेरिका से अपने कार्यक्रम, अगर राज्यसभा की टिकट नहीं मिली तो रहेंगे आप पार्टी में?
राज्यसभा की टिकट नहीं मिली, अगर नहीं मिली तो फिर बात करेंगे। हाँ, मैं राज्यसभा मेरे ने शुरू से कहा है वो। आपने हाँ, नहीं जवाब दिया कि रहेंगे कि पार्टी में हाँ, नहीं रहेंगे? हाँ, रहूंगा। अच्छा, मंत्री नहीं बनाया तब भी रहेंगे? रहूंगा। पर अभी जो आप फिल्म बना रहे हैं नहीं। भारत भाग्य विधाता, वो तो आप लगता है फ्रस्ट्रेशन में बना रहे हैं, होम मिनिस्टर बन गए अपने। पहली बात तो मैं वो फिल्म बना ही नहीं रहा हूँ। उसमें आप एक रोल अदा कर रहा हूँ भारत भाग्य विधाता में। होम मिनिस्टर मैंने मजाक में कहा कि जो रोल मुझे रियल लाइफ में नहीं मिला, वो आपने रील में कर दिया, वो भी बोनस के साथ। होम मिनिस्टर अगर मैं मंत्री बनता भी तो गृह मंत्री तो कंपटीशन आपका अडवाणी जी के साथ ही है। नहीं, प्रेरणा उनसे, प्रधानमंत्री से नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे पिता तुल्य हैं, अच्छे आदमी हैं, बहुत, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं वो। लेकिन हमने कहा प्रेरणा जो है, मैं राजनीति में आया, प्यार करते हैं, क्राउड पुलर के लिए यूज करते हैं, आपका दुरुपयोग करते हैं, पर मंत्री नहीं बनाते आपको। कहीं ना कहीं तो गांठ पड़ी हुई है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोई अच्छा सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कुछ और गवर्नर बना देंगे आपको। गवर्नर अच्छा नहीं मेरा कहीं अच्छा, कहीं कोई और बड़ी चीज सोच रहे होंगे। देखिए, मैं तो उनके निर्णय को, उनके बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं दे सकता हूं। मैं अनुशासन में रहूंगा। आपने कहा जब नाराज था, अगर नाराज था भी मतभेद की बात, तो मैं दायरे से बाहर नहीं, मैंने लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण नहीं किया, मैं बाहर नहीं गया। घर के अंदर मतभेद हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है या कौन सी बुरी बात है। इसलिए आपने भी पूछा कि राज्यसभा में रखेंगे नहीं रखेंगे, मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इस कारण से मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाला हूं। ये कारण नहीं हो सकते, कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, पर ये नहीं कि राज्यसभा में नहीं था तो भी पार्टी में था। कांग्रेस के इफ्तार में इतने साल तो आप गए नहीं। कांग्रेस के इफ्तार में इतने साल मुझे बुलाया भी नहीं गया था। अच्छा, आपने कोशिश की, बुलवा लिया गया आपको? नहीं। कमलनाथ इस बार क्यों बुलाया? आपके क्या खास बात थी? आप नाराज लगते थे ना पार्टी में? इस बार उन्होंने दुरुपयोग किया? नहीं, खास बात, आप फंस गए उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका नजरिया है। मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को बुलाया था अपने। इस बार आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, इसलिए बुलाया उन्होंने आपको। पिछले 9 साल में नहीं बुलाया। यकीन मानिए, पॉपुलैरिटी तो पहले तो बहुत बढ़ गई है, उसमें दो राय नहीं है। वो आज जो चश्मदीद गवाह जानते हैं। तभी आप नाटक करने लग गए आजकल। कभी कभी नाटक भी करना पड़ता है। जब मैं इतने सारे फिल्मों में काम किया, मैंने टेलीविजन पे काम किया कामयाबी के साथ, तो अगर नाटक कर लिया तो क्या बुरी बात। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन पूछा, आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों की? मुझे लगा कि सबसे बढ़िया देशभक्तों की पार्टी है, ये कभी देश की एकता अखंडता के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, इनका लीडरशिप बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत कमिटेड है। बहुत आइडियोलॉजी क्या है इसकी, आपको पता है पार्टी की? आइडियोलॉजी 3 इनकी पॉइंट बताइए मेरे को आइडियोलॉजी के, जिसको आपको लगता है कि कांग्रेस से अलग है। हेलीकॉप्टर में आप भी चढ़ते हैं, टाइटल प्लेन में आप भी चढ़ते हैं। ये देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। ये कांग्रेस भी नहीं करती। लीडरशिप बहुत क्लीन है। और ये आप ही ने मजाक में कह दिया उस दिन जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में, कुछ वहां पर ऐसे आदमी को मंत्री। जॉर्ज फर्नांडिस कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं क्या? सरकार में एनडीए की तो आपकी सरकार के एनडीए में है, ठीक है, वो मेरी अपनी प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैंने कोई बगावत नहीं की। इसका मतलब आपको लगता है जॉर्ज फर्नांडिस क्लीन नहीं है ना? आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। जो मैंने कहना था कहा, वो मेरी अपनी प्रतिक्रिया थी, एक इंसान के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते, एक कलाकार के नाते। तीसरा पॉइंट आपने कहा था, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा। एकता अखंडता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये बहुत साफ सुथरे लोग हैं, बहुत थे, और देश के प्रति, जनता के प्रति बहुत कटिबद्ध हैं। जनता देश, ये वही बात है जो पहले वाली है, कटिबद्ध जनता के प्रति, सुरक्षा नहीं देश के प्रति। यहाँ देश वही जो मैंने कहा शुरू में कि एकता अखंडता सुरक्षा। आर्थिक विकास की कोई विजन नहीं है इनका। आप 3 पॉइंट कह रहे हैं तो मैं कितने पॉइंट कहूं प्रभु? तीनों में आर्थिक प्रायोरिटी नहीं है ना, इकोनॉमिक प्रायोरिटी नहीं है। देश का, जब देश के पधारा तो देश का विकास, देश को आगे बढ़ाना, देश में से गरीबी हटाना, देश में बेरोजगारी कम करना, ये जो मूल पॉइंट्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये देश को एक सही दिशा की ओर ले जाना। हमारे व्यूअर्स को एक कंफ्यूजन है, आप दर्शकों को बता दीजिए, अगला चुनाव राज्यसभा का आप यूपी से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे, या बीजेपी से लड़ेंगे, लालू कांग्रेस के समर्थक से लड़ेंगे, या ठाकुर राजनाथ सिंह के समर्थन से लड़ेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आऊंगा या नहीं आऊंगा, इसका फैसला करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। इसका फैसला करने के लिए वो लोग बैठे हैं, हमारे नेतृत्व, हमारे जो कर रहे हैं, जो हमारे नेतागण हैं। और जहां तक मेरी अपनी प्रायोरिटी और यानी मेरे अपने, अगर आप कहें कि मेरा मन क्या है, तो मुझे लगता है वो बिहार से ही करेंगे और बिहार से ही होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में सिर्फ खुशी खुशी है, अगर गम की बात नहीं है अभी? कभी खुशी कभी गम की बात नहीं है मेरे मामले में, कभी गम कभी खुशी। अभी का गम? अब वो बात अगली बार।
शत्रु जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, शत्रु जी ने बहुत वायदे किए, बहुत बातें की। कहाँ जाएंगे, इनकी चुनावी राजनीति क्या होगी, ये तो समय ही बताएगा। तब तक देखते रहिए